ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10 फरवरी सन 1916 बर्मा की मांडले जेल। फांसी के फंदे पर लटकाने से पहले जेल के अधिकारी ने कैदी से पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? इस पर वो कैदी मुस्कुराया और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे शीघ्र फांसी दे दें ताकि मेरा ये जन्म समाप्त हो और मैं दूसरा जन्म लेकर भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्न में दूसरी बार फांसी के फंदे को पुनः चूम सकूं। ये कहते हुए उसने जल्लाद के हाथों से फांसी का फंदा छीनकर स्वयं अपने गले में डाल लिया। देश के लिए हर जन्म बलिदान कर देने की इस पवित्र भावना को देखते हुए उस दिन जल्लाद की आंखों से भी आंसू बह निकले। वो महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे सोहनलाल पाठक। सोहनलाल पाठक का जन्म 7 जनवरी सन 1883 को अमृतसर के पट्टी गांव में हुआ था। बालक सोहनलाल शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे, लेकिन वो एक अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि के छात्र थे। एक मेधावी छात्र होने के कारण स्कूली शिक्षा के दौरान उन्होंने कई पुरस्कार जीते और कई बार छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए टीचर ट्रेनिंग स्कूल से पढ़ाई करने के बाद वो लाहौर में अध्यापक हो गए। लाहौर में रहते हुए ही भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की ओर उनका झुकाव हो गया था, क्योंकि उन दिनों क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगी थीं। सूफी अंबा प्रसाद, सैयद हैदर रजा और सरदार अजित सिंह जैसे देशभक्त विद्रोह की आवाज बुलंद किए हुए थे और उधर लाला लाजपत राय भी लोगों को जगाने का काम कर रहे थे। लाहौर में ही सोहनलाल पाठक की मुलाकात लाला जी से हुई। बंग भंग आंदोलन, खुदीराम बोस का बलिदान और मदन लाल ढींगरा द्वारा करजन पर गोली चलाने जैसी घटनाओं ने सोहनलाल पाठक को आंदोलित कर रखा था। सोहनलाल पाठक अध्यापन के साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन में भी सक्रिय होने लगे थे। एक दिन एक अंग्रेज विद्यालय निरीक्षक मिस्टर क्रॉस निरीक्षण के लिए आए। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में सोहनलाल पाठक की पहल पर एक छात्र ने भारतीय शहीद के जीवन पर केंद्रित कविता प्रस्तुत की। जाहिर है कि ये बात मिस्टर क्रॉस को पसंद नहीं आई और हेडमास्टर भी इस बात से नाराज हो गए। सोहनलाल पाठक पर यह दबाव बनाया गया कि वो लाला लाजपत राय से अपना संपर्क खत्म कर लें। इसके जवाब में सोहनलाल पाठक ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लाला लाजपत राय के साथ खुलकर काम करने लगे। दमन करो जितना जी चाहे, हम नहीं शीश झुकाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। दमन करो जितना जी चाहे, दमन करो जितना जी चाहे, हम नहीं शीश झुकाएंगे, हम नहीं शीश झुकाएंगे। दमन करो जितना जी चाहे, हम नहीं शीश झुकाएंगे। दमन करो जितना जी चाहे, हम नहीं शीश झुकाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए। स्वतंत्रता लहराएगी या तो होगा हिंद मसान। 33 कोटि लाश पर शासन, तब करना सुख से मतिमान। या स्वतंत्रता लहराएगी या तो होगा हिंद मसान।
33 कोटि लाश पर शासन तब करना सुख से मतिमान। वीर ब्रिटिश अब शांत प्रजा के खून की नदी बहा डालो। गिरफ्तार कर लो गांधी को, जिंदा उसे जला डालो। हम मरते ही नहीं जीव फिर हो, हम मरते ही नहीं जीव फिर नया वस्त्र पहराएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए। ऊपर को रहो देखते, फट न पड़े आकाश कहीं। पर ऊपर को रहो देखते, फट न पड़े आकाश कहीं। धंस न जाए धरती में फटकर लंदन सा आवास कहीं। धंस न जाए धरती में फटकर लंदन सा आवास कहीं। ईश्वर को भी दूर हटाकर कर लो कमलासन अधिकार। रह जाओ जगदीश तुम्ही एक रहे और सब तावेदार। देखें तब क्या उत्तर दोगे हो, देखें तब क्या उत्तर दोगे जब यमराज बुलाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए। गांधी के अनुयायी हैं, गांधी प्राण हमारा है। हम गांधी के अनुयायी हैं, गांधी प्राण हमारा है। तुम क्या समझो उसे विश्व भर का वह गांधी प्यारा है। तुम क्या समझो उसे विश्व भर का वह गांधी प्यारा है। गर गांधी पर हाथ उठा तो खूब सोच लो बारंबार। रोम रोम इस हिंद देश का होगा मरने को तैयार। तुम क्या स्वतंत्रता तब पुरखे हो, तुम क्या स्वतंत्रता तब पुरखे घर बैठे दे जाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए। दमन करो जितना जी चाहे, हम नहीं शीश झुकाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। दमन करो जितना जी चाहे, हम नहीं शीश झुकाएंगे। अब तो अड़कर बैठ गए, भारत स्वाधीन बनाएंगे। उन दिनों लाला लाजपत राय वंदे मातरम पत्र निकाला करते थे। सोहनलाल पाठक इस कार्य में उनकी मदद करने लगे। इन्हीं दिनों लाला हरदयाल ने लाहौर में यंग मैन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। सोहनलाल पाठक का यहां भी आना जाना शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप उनके अंदर भारत को आजाद करवाने की भावना बलवती होने लगी। इस बीच उनका विवाह हो चुका था। पुत्र को जन्म देते हुए उनकी पत्नी का निधन हो गया और सप्ताह भर के अंदर ही उनका पुत्र भी इस संसार से विदा हो गया। ये एक गहरा दुख था, लेकिन सोहनलाल पाठक ने स्वयं को संभाला और कहा
कि ईश्वर मुझसे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की आशा करता है, इसीलिए उसने मुझे उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया है। अब केवल एक लक्ष्य था उनके सामने, वो उसी में प्राणपण से जुट गए। सन 1909 में सोहनलाल पाठक थाईलैंड पहुंचे और कुछ दिन बाद फिलीपींस की राजधानी मनीला गए। यहां से कुछ साथियों को लेकर सन 1913 में वो अमेरिका पहुंचे। यही वो समय था जब विदेश में रहने वाले क्रांतिकारियों ने एक संगठन बनाया था, गदर पार्टी। विदेशी सरजमी पर भारत की आज़ादी के लिए सक्रिय क्रांतिकारियों ने इस तरह हाथ मिलाया था। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, भारत में बाघा जतिन, रासबिहारी बोस, अमेरिका में करतार सिंह सराभा, विष्णु पिंगले और भारत से अफगानिस्तान पहुंचे मौलवी बरकतुल्ला भोपाली, राजा महेंद्र प्रताप और ओबेदुल्ला सिंधी जैसे क्रांतिकारियों ने कमान संभाली। ऐसे में सोहनलाल पाठक भला कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी पूरी तरह सक्रिय हो गए। कनाडा से कोमागाटा मारू जहाज से कलकत्ता लौट रहे भारतीयों पर जब अंग्रेजों ने गोली चलाई तब अनेक लोग बलिदान हो गए। इस घटना ने आजादी की लड़ाई को और तीव्रता प्रदान की। गदर पार्टी ने इस घटना की कड़ी आलोचना की और इस घटना का इस्तेमाल किया ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हेतु समर्थन जुटाने के लिए। अलग अलग क्रांतिकारियों को अलग अलग जगह की जिम्मेदारी दी गई। बाघा जतिन को बंगाल तो करतार सिंह सराभा और रहमत अली को पंजाब की। चूंकि सोहनलाल पाठक ने काफी समय बर्मा और थाईलैंड में गुजारा था, इसलिए उन्हें इस इलाके की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनका काम था सैनिकों में बगावत को भड़काना। आओ वीरों, समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। आओ वीरों, समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। आओ वीरों, समर क्षेत्र में, आओ वीरों, समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। आओ वीरों, समर क्षेत्र में। आज वर्ष दिन है स्वराज का, नवयुग का मेला है। उठो भारतीय, शीघ्र नहा लो, स्वतंत्रता की बेला है। आज वर्ष दिन है स्वराज का, नवयुग का मेला है। उठो भारतीय, शीघ्र नहा लो, स्वतंत्रता की बेला है। वीर सपूतों, आगे बढ़कर आज आत्म बलिदान करो। पुण्य दिवस में भारत माँ का इस प्रकार सम्मान करो। लहराएगा हृदय तिरंगा, लहराएगा हृदय तिरंगा, झंडा जब लहराएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। आओ वीरों, समर क्षेत्र में।
शांत काले सागर में उठेगा तूफान महा। हट जाएगा शासन बादल, चमक उठेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। जननी अंक में एक बार फिर देंगे दर्श कृष्ण भगवान। माता निज नेत्रों देखेगी अपने पुत्रों का बलिदान। शीघ्र तपस्या और शक्ति दोनों का भेद मिटाएगा। आओ वीरों समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। आओ वीरों समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। आओ वीरों समर क्षेत्र में, आओ वीरों समर क्षेत्र में, आओ वीरों समर क्षेत्र में। 28 जुलाई सन 1914 से प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था। अंग्रेजों ने 2 लाख सैनिकों को भारत से बाहर युद्ध के लिए भेजा था और सितंबर के महीने में कोमागाटा मारू प्रकरण हुआ। क्रांतिकारी विश्व युद्ध की परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहते थे। सोहनलाल पाठक बर्मा में क्रांति का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने वहां के 2000 सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया था। 4 दिन तक सिंगापुर में क्रांति की ज्वाला धधकती रही। वहां का शासन देशभक्तों के हाथ में आ चुका था। सोहनलाल पाठक अपने लक्ष्य पर अडिग थे। एक दिन वो सैन्य छावनी में सैनिकों को समझा रहे थे कि तभी ब्रिटिश सेना के 3 भारतीय सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि सोहनलाल पाठक के पास पिस्तौल थी, लेकिन वो अपने हिंदुस्तानी भाइयों पर गोली नहीं चलाना चाहते थे। उनके पास अन्य सिपाहियों का समर्थन भी था, लेकिन वो एक भारतीय को दूसरे भारतीय से लड़ाना नहीं चाहते थे। इस तरह वो गिरफ्तार हो गए और बंदी बनाकर बर्मा की मांडले जेल भेज दिए गए। उन पर सैनिकों को बगावत हेतु उकसाने का आरोप लगाया गया। मुकदमा चला और 15 दिसंबर सन 1915 को मांडले के न्यायालय ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में फांसी की सजा सुनाई। एक दिन अंग्रेज गवर्नर ने उन्हें बुलाया और कहा, तुम एक अध्ययनशील प्रतिभावान युवक हो। यदि तुम क्षमा मांग लो तो तुम्हारी फांसी रद्द कर दी जाएगी। सोहनलाल पाठक ने निर्भीकता से जवाब दिया, भारत को गुलाम बनाने का अपराध अंग्रेजों ने किया है। माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए, मैं भला क्यों माफी मांगूं? और 10 फरवरी सन 1916 को वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। नमन ऐसे महान क्रांतिकारी को। कौम की राह में, कौम की राह में सर दे के जो कुर्बान हुआ, कौम की राह में सर दे के जो कुर्बान हुआ, मुझ गए गोश्त हुआ वो तो फिर इंसान हुआ। कौम की
हमारे हक में। जिंदगी मौत से बदतर है हमारे हक में। मुल्क का पुने गर इकबाल दरख्ता ना हुआ। मुल्क का पुने गर इकबाल दरख्ता ना हुआ। कौम की राह में आरज़ू अर्ज़ किस उम्मीद पे कहिए तो सही। आरज़ू अर्ज़ किस उम्मीद पे कहिए तो सही। जज्बा ही क्या है जो खुद रुख पे नुमाया ना हुआ। जज्बा ही क्या है जो खुद रुख पे नुमाया ना हुआ। कौम की राह में जेल खाने में बड़े चैन से बैठे हैं हम। जेल खाने में बड़े चैन से बैठे हैं हम। माँ की आगोश है ये गोश ये जिंदा ना हुआ। माँ की आगोश है ये गोश ये जिंदा ना हुआ। कौम की राह में कौम की राह में सर दे के जो कुर्बान ना हुआ। मुझ गए गोश्त हुआ वो तो फिर इंसान ना हुआ। कौम की राह में ये वतन का वतन का